ओके एवरीवन, तो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और इसके ट्रेलर के साथ कुछ आए हैं सवाल, कुछ थ्योरीज़ और कुछ पॉसिबिलिटीज़। उसी में से एक पॉसिबिलिटीज़ को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी निकल के आती है थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के एक सीन से। वो सीन है ये वाला। अब जैसा कि तुम इस सीन में देख सकते हो कि थॉर और कॉर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन साइड में काफ़ी जगह खाली है। और अगर साइड में इतनी जगह खाली है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है यहाँ पर कोई तीसरा कैरेक्टर हो। पर हमारे प्यारे मार्वल की आदत है ट्रेलर्स को एडिट करना, जैसे कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर एडिट किया गया था और पीछे की कई मूवियों के ट्रेलर एडिट किए गए हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी कि यहाँ पर से कोई तीसरा कैरेक्टर एडिट कर दिया गया है, लेकिन वो तीसरा कैरेक्टर कौन सा होगा। तो आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर कौन सा तीसरा कैरेक्टर हो सकता है। सच बताऊँ तो पॉसिबिलिटी 2 लोगों की ज़्यादा है, और MCU में इनके क्या क्लूज़ हैं ये भी मैं तुम्हें आगे बता ही दूंगा। फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये 2 कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर जो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, जिसके होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वो है बेटा रे बिल। बेटा रे बिल एक कार्बोनाइट रेस का एलियन है। इसका ओरिजिन हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इसके बारे में खास बात यह है कि ये थॉर का हैमर उठा सकता है, मतलब ये वर्दी है थॉर का हैमर उठाने के लिए। और अगर ये थॉर का हैमर उठाने के लिए वर्दी है तो इसका इस मूवी में होना काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि हम एक के बाद एक ऐसे कैरेक्टर्स को देख रहे हैं जो थॉर का हैमर उठा सकते हैं। लेकिन ये थॉर का हैमर उठाएगा क्यों? वेल, टेक्निकली ये थॉर का हैमर नहीं उठाता। इसका जो मेन वेपन है वो है स्टॉर्म ब्रेकर, जो थॉर आजकल लेके घूम रहा है। और ट्रेलर में तुम देख ही चुके हो कि उसने उसे ज़मीन में गाड़ भी दिया है, जैसे कि वो कह रहा हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला। तो ये परफेक्ट टाइम है बेटा रे बिल के आने का और स्टॉर्म ब्रेकर उठाने का। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, म्योनीर को है। और जैसा कि हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं कि म्योनीर भी वापस आ चुका है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि गॉड से लड़ाई के टाइम पे थॉर और बेटा रे बिल दोनों ही वो म्योनीर उठाएंगे, जो कि जेन फॉस्टर के हाथ में है करंटली। उसके बाद थॉर को मिल जाएगा अपना म्योनीर और बेटा रे बिल को मिल जाएगा अपना नया खिलौना, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर। सेकेंड कैरेक्टर जो इसमें हो सकता है और जिसके होने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं, वो है एरीस। अब एरीस कौन? वेल, जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं या जिनको मिथोलॉजी पता है या फिर जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर खेल रखा है, उन्हें मालूम ही होगा कि एरीस कौन है। एरीस है ज़्यूस का बेटा, युद्ध का देवता। और युद्ध का देवता इस मूवी में क्यों हो सकता है? वेल, युद्ध का देवता इस मूवी में इसलिए हो सकता है क्योंकि ओलंपियन मिथोलॉजी को इस मूवी में दिखाया गया है। ज़्यूस को तुम ट्रेलर में देख ही चुके हो, तो ज़्यूस अगर यहाँ है तो उसके बेटे के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना। अगर ओलंपियंस हैं तो एरीस भी होगा, और अगर एरीस है तो हो सकता है कि उसकी लड़ाई गॉड बुचर से हो और वो ना बच पाए। कॉमिक्सों में एरीस एक विलन है और एंटी हीरो भी है, तो मूवी में अगर वो हुआ तो वो कौन सा रोल प्ले करेगा, इसके बारे में कहना ज़रा मुश्किल है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एंटी हीरो ही प्ले करेगा, क्योंकि विलन तो मूवी में गॉर है। लेकिन इस बात के क्या प्रूफ हैं कि ये दोनों कैरेक्टर MCU में हैं भी? तो इस बात के हमें बहुत ही पक्के पक्के सबूत मिल जाते हैं थॉर रैग्नारॉक में। थॉर रैग्नारॉक के एक सीन में हम देखते हैं कि जितने भी सकार के चैंपियंस हैं, हल्क और बाकी के, उनके स्टैचू बने हुए हैं जहाँ पर हल्क रहता है। और अगर उन स्टैचुओं को गौर से देखो तो हल्क के नीचे किनके स्टैचू नजर आ जाते हैं? एक तरफ है एरीस और दूसरी तरफ है बेटा रे बिल, यानी कि ये दोनों भी सकार के चैंपियन रह चुके हैं, जिन्हें पॉसिबली हल्क ने लड़ाई में हरा दिया, इसलिए वो अब नंबर 1 था थॉर रैग्नारॉक के टाइम पर। तो इन स्टैचू से ये तो कंफर्म हो जाता है कि MCU में एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों कैरेक्टर। थॉर की नई मूवी में ओलंपियंस को दिखाया जा रहा है, तो इससे ये इस बात को भी थोड़ा दम मिल जाता है कि एरिस को भी इसमें दिखा सकते हैं। और इस मूवी में थॉर के दोनों वेपन्स यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनीर एक साथ हैं, तो एक ना एक तो किसी दूसरे के पास जाना ही है। और कॉमिक्सों से हम जानते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर का रियल मालिक है बेटा रे बिल। सो ओवरऑल अगर सही से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी में इन दोनों में से एक कैरेक्टर का आना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, खासतौर से बेटा रे बिल का, एक कार्बोनाइट जो वर्ती है म्योनीर का और मालिक है स्टॉर्म ब्रेकर का। वेल, दोनों में से कोई होगा भी या नहीं ये तो अब मूवी आने के बाद ही पता चल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखो और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।